चलिए, तो IUPAC रूल्स, IUPAC रूल्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इंटरनेशनल यूनियन है, पहले इसका नाम जेनीवा नेम सिस्टम था। क्या नाम था इसका पहले? जेनीवा, स्विट्जरलैंड, पता है ना आपको। यहाँ पर इसकी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, वहां पर डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनली यानी ग्लोबली सब जगह एक ही नेम को, नोमेनक्लेचर को फॉलो किया जाए। उसके लिए जो वर्ल्ड लेवल के जो साइंटिस्ट है पूरे, उनका मीटिंग हुआ, एक बॉडी तैयार की गई, उसको कहते हैं IUPAC। बाद में नाम चेंज हुआ उसका, पहले उसको जेनीवा नेम सिस्टम बोलते थे। इन्होंने सिस्टमेटिक रूल्स बनाए हैं, एवरी 10 ईयर्स ये रिवाइज होते रहते हैं रूल्स। ठीक है, बेसिक रूल्स तो वही है जो बनाए गए थे, अभी भी उसको वैसे ही फॉलो किया जाता है। कुछ टिपिकल नेम के लिए उसमें रिविजन्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। IUPAC के बेसिक रूल्स हम देखेंगे अल्केन के ऊपर, अल्केन के ऊपर अप्लाई कर कर हम जो है ये बेसिक लर्न करेंगे, बाकी आपको धीरे धीरे समझते जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 रूल मैंने आपको क्या कहा था? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले जो है सेलेक्ट करना है, यह है रूल नंबर 1। ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 1। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि कभी कभार आपको ट्विस्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आता है CH3C2H5, यहाँ ब्रांच ले लिया, CH2CH3 ले लिया है। छोटा सा एग्जांपल है। हम जनरली क्या करते हैं, सामने देखते हैं 1 2 3 4 लॉन्ग चेन, नहीं, इसको आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। ये C2H5 का मतलब क्या होता है? CH2CH3, मतलब ये ब्रांच यहां पर लगा हुआ है। तो नंबरिंग आप जब देंगे तो नंबरिंग ऐसे हो जाएगा 1 2, 2 कार्बन है ना, 1 2, मैं दोनों लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, 3 4 5। ओके, तो 3 पे अब ब्रांच कौन बन रहा है एक्चुअल में? मिथाइल। ये क्या बन गया है? लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन बन चुका है, लॉन्ग चेन। अब ये लॉन्ग चेन है तो ये बनेगा ब्रांच मिथाइल। तो आप मिथाइल लेंगे नेम ब्रांच का, कल हमने देखा जैसे, और ये अपना पेरेंट है 5 कार्बन वाला, तो आप इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन। तो लॉन्ग चेन कौन है यहाँ पर? पेंटेन। ओके, 1 कार्बन के लिए अल्केन कौन था? मीथेन। 2 के लिए इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोएन, डेकेन। मिनिमम इतने लर्न होना चाहिए, वैसे आगे भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या था? नंबर द कार्बन चेन, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नंबर देना है, नंबरिंग देना है। ठीक है, तो नंबरिंग जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप इसको एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं। यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पर, CH3 CH, CH2 CH3, CH2 CH2 CH, आ गया ना? CH3 नहीं है? यस। ओके, तो इसको नंबरिंग देना है। ओके, नंबरिंग 2 तरीके से दे सकते हैं, यहां पर आप देख लीजिए। एक में ये लेफ्ट से यानी नीचे से जा रहा हूं ब्लू कलर से, 1 2 3 4 5। ओके, मैं इसमें एग्जांपल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं ताकि अपने को वैरायटी मिले, थोड़ा सा रूल और अच्छे से समझ में आए। इससे हटकर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, CH2 CH3। अब बोलिए यहां पर कितने हो गए कार्बन? 6, यानी हेक्सेन बन गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है नंबरिंग की? हम राइट से नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। राइट से नंबर दिया तो 4 5 6। कितने नंबर पर आ रहा है ब्रांच? 4, 4 पे ना, ये ब्रांच है अपना, ये ब्रांच। और इधर से जाते हैं तो 3rd, तो लोवेस्ट कौन सा है? 3rd। तो नंबरिंग ऐसा देना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए उसको? जिसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट। क्या बोलते हैं उसको? लोकेंट मतलब लोकेशन। ओके, सब लोग आराम से देखो इधर।
तो हम थर्ड रूल यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच मतलब कार्बन ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। सो ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए अपने ब्रांच को। तो राइट नंबरिंग कौन से होगा, ब्लू कलर वाला या रेड वाला? ब्लू वाला राइट है। तो हम बोलेंगे दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, और इसको हम बताएंगे दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। तो ये रॉन्ग हो गया, राइट हो गया। तो अब उसके हिसाब से हम ब्रांच को यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या था, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच और indicated by proper number, indicated by proper number, प्रॉपर नंबर से आप ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करेंगे, इसलिए अब इसका नेम बन जाएगा 3 पे कौन है, मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। समझो आपको? चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, रूल्स को याद रखना मेन है, ठीक है? ओके, इफ 2 और मोर सेम ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट, सेम ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट, देन प्रेफिक्सेस, यानी हम शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेफिक्स, देन द प्रेफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा आर यूज्ड। देखिए नेम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, नेम के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3। स्टार्टिंग जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रेफिक्स, प्लस बीच में जो होता है रूट वर्ड, क्या होता है, और लास्ट पार्ट होता है सफिक्स। हमने फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट देखे ना, एक बार और देखेंगे उसको, ठीक है? प्रेफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूट क्या है, रूट वर्ड, एनी क्या है, सफिक्स। और जैसे अब यहां कुछ लगा रहे हैं हम, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल या डाई, ट्राई, वो सब क्या रहते हैं, प्रेफिक्स। समझा आपको? चलो अब जैसे एग्जांपल CH3 CH CH3 CH CH3, ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से सेम है ना, तो नंबरिंग आप राइट से दो या लेफ्ट से दो सेम मिलेगा ना, 1 2 3 4। 2 पे कौन है, मिथाइल। अल्काइल ग्रुप की प्रैक्टिस की अपन ने, नए लोग कॉपी कर लेना, ठीक है? आज आए क्या वो नए, किधर है, अरे आए थे ना वो भी, नहीं आकर गए ना अभी, है ना उधर, हाँ। और एक थे ना दूसरे कल जो आए थे, नहीं अभी आकर बैठे थे ना रिपीटर में, आप ही थे? अच्छा ठीक है, दूसरे नहीं आए, ठीक है। इधर देखो, ये 2 मिथाइल है और ये भी कौन है, 3 मिथाइल है, बराबर है? तो दोनों सेम ब्रांच है, तो इसको आप लिखेंगे 2 पर एक है, 3 पर एक है, इसलिए 2, 3 डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन। समझा? इसको बॉन्ड लाइन में भी आया तो आप बना सकते ना, आप नए, हाँ तो अब जरा ध्यान से देखो, पुराना रिवाइज करना पड़ेगा। ये 2, 3 डाइमिथाइल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4, ये मिथाइल 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बॉन्ड लाइन में। समझा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 6th रूल, इफ 2 ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट, सेम ब्रांचेस या ऐसा ब्रांचेस ले लो भी, ठीक है? 2 ब्रांचेस आर एट इक्वी डिस्टेंस, आर एट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर 2 ब्रांचेस आ गए,
तो नंबरिंग किधर से देंगे? देन numbering should be from that end अल्काइल ग्रुप या ब्रांच, अल्काइल ग्रुप की वजह क्या बोलेंगे हम? दैट एंड ब्रांच alphabetically comes first, थोड़ा ग्रामेटिकल थोड़ा रॉन्ग लिख दिया मैंने, लेकिन आप समझ जाएंगे उसको, सिंपल है। मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3, राइट से नंबर दिया 1 2 3 4, ये वाला ले लो। इसको क्या हो गया है, जिंदा नहीं है आज ये। 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से दिया 1 2 3 4 5 6। हाँ 3 पे आ रहा है इथाइल और इधर से 3 पे आ रहा है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ई पहले आता है ना, इसलिए कौन सी नंबरिंग राइट रहेंगी? राइट साइड से। कौन सी नंबरिंग राइट रहेंगी? तो ये ब्लू वाली राइट, और लिखेंगे भी अल्फाबेटिकली। 3 पर इथाइल, 3 पर कौन है? 3 पर इथाइल है, 3 इथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, हेक्सेन। कौन है ये? हेक्सेन। समझा आपको? चलो रूल नंबर 7, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। रूल नंबर, इकडे बघा, इकडे सगळे। हाँ कॉमा, कॉमा में डबल एम आता है ना, कॉमा और एक एम लिखे तो समझे ना? वैसे वो भी कॉमा ही है, लाइफ का कॉमा है कोमा। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, और फुल स्टॉप इन्ना लिल्लाही। समझा क्या आपको? ठीक है। अरे खड़े रहने वालों ने नहीं बोलना, बीच में खड़े रहो आराम से, आराम से। हाँ ठीक है, और ये भी नहीं बोलना, समझे क्या? एकदम मौन व्रत। इधर देखो, हाँ कॉमा, कॉमा यूज्ड बिटवीन नंबर्स के बीच में क्या यूज करना है? ये देखो 2, 3, नंबर्स के बीच में कॉमा, हाइफन ये डैश लाइन इज यूज्ड बिटवीन नंबर एंड नेम, नंबर और नेम के बीच में क्या यूज करने का? हाइफन। ये देखो हाइफन, नो स्पेस बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। डिग्री स्पेस नो। समझा आपको? अभी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना है। एक फोटो, चलो 8th वाला जरा ध्यान से देखो। अल्फाबेटिकली होता है, ये साइक्लिक के केस में भी होगा अल्फाबेटिकली। कैसे? उसको लगा लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये एक रूल अपना ऑलरेडी हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां एक ब्रांच आ गई, यहां एक ब्रांच आ गई। ये साइक्लिक कौन रहता है? साइक्लोहेक्सेन रहता है ना। उस पर ये एक ब्रांच लगा है, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ना। ये इसका मतलब क्या मालूम है ना आपको? CH2 CH3। अरे पता है कि नहीं है? और ये एक लाइन का मतलब क्या होता है? CH3 होता है, ठीक है। तो ये इथाइल है और ये मिथाइल। अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, इसको नंबरिंग पहले देंगे हम 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पे कौन है? इथाइल, तो नेम क्या बनेगा?
1 ethyl 2 methyl साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब ये जो रूल था अब हम देखने वाले, इफ सेम longest carbon chain, if same longest carbon chain, then numbering is given to that locant या ब्रांच हम जिसको बोलते हैं, दैट लोकेंट हैविंग मैक्सिमम ब्रांचिंग। नंबरिंग की जगह हम लेंगे लोवेस्ट नंबरिंग इज गिवन टू दैट लोकेंट हैविंग मैक्सिमम ब्रांचिंग। जैसे इसी को हम लेते हैं यहां पर, जरा ध्यान से देखो, ये यहां पर सेम एग्जांपल है, इथाइल है और यहां 2 मिथाइल है, लेकिन यहां ब्रांचेस मैक्सिमम इधर है ना, तो इसको मिलेगा प्रायोरिटी, इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, यानी 1। समझा आपको? तो इसलिए इसको मिलेगा 1 2 3 4 5 6। समझा? अब इथाइल सेकंड पे आ गया और ब्रांच आ गया फर्स्ट पे। समझा? जहां ब्रांचिंग ज्यादा रहेंगी उसको प्रायोरिटी देंगे आप नंबरिंग में। ओके, गेटिंग? पहले हमने अल्फाबेटिकल हिसाब से दिया था, पहले इथाइल बाद में मिथाइल, लेकिन अब 2 मिथाइल आ गए तो मैक्सिमम ब्रांच हो गया ना, उसको प्रायोरिटी देंगे और लिखेंगे अल्फाबेटिकली। 2 पे कौन है? इथाइल, 2 इथाइल, 1 पे 2 है, 1,1 डाइमिथाइल, अरे 2 है ना, 1,1 डाइमिथाइल, और ये कौन है पेरेंट? साइक्लोहेक्सेन। फिर इसके बाद एक और एक मैं आपको यहां एप्लीकेशन देता हूं, सेम यहां पर है ये ब्रांच बी, लेकिन यहां पर आ जाता है फंक्शनल ग्रुप OH। तो अब प्रायोरिटी लिस्ट में जाने का, जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना वो अपने को लर्न करना है। लिस्ट में जो ऊपर आता है उसको मिलती है मैक्सिमम, उसको मिलता है फर्स्ट नंबर या मिनिमम नंबर, लोएस्ट नंबर। तो ये तो अल्काइल ब्रांच है ना, डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे ना। या मैं और सिंपल करता हूं, इसको बाद में लेता हूं, यहां डबल बॉन्ड बना देता हूं, तो ये अल्कीन है ना, तो अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। अल्कीन कौन है? अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी ना। जागो जागो जागो, इधर देखो, ठीक है। अरे डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको प्रायोरिटी देंगे ना। इसलिए नंबरिंग यहां से नहीं, अब यहां से होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अल्कीन आ गया ना, अब अल्कीन लिस्ट में ऊपर आता है, बरोबर। तो अब देखो 3 3 डाइमिथाइल, क्या नाम बनेगा? 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स डबल बॉन्ड आया ना, इन लगेगा, अब एन नहीं, पहले सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, अब कौन आएगा? ई एन ई। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड? 1 ई एन ई। चलो इसको और चेंज करते हैं, और मजा आएंगी आपको, जरा ध्यान से। सेम सेम सेम, लेकिन बीच में कुछ और ऐड कर देते, OH। अब बताओ अल्कीन लिस्ट में ऊपर आता है कि अल्कोहल ऊपर आता है लिस्ट में? अब अल्कोहल को प्रायोरिटी देना पड़ेगी ना, इसलिए नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1। अब 1 से आप बोलेंगे इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम उधर से जाएंगे जहां पर अपने को कम से कम नंबर ब्रांच को मिले, तो वो क्लॉकवाइज होगा ना, ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब मिथाइल कहां पर आ गए? 2 पे, बोलो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स। हेक्स कितने पे? हेक्सीन, अरे 3 पे ना, शुरू कहां से हो रहा है? 3, साइक्लोहेक्स 3 इन
लेकिन अल्कोहल भी है। अल्कोहल का सफिक्स क्या है? ऑल। तो इसका सफिक्स है ऑल। हेक्सेन 1 3 इन। अब ये नहीं क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने बताया इधर अगर सफिक्स वॉवेल से शुरू हुआ तो ई रिप्लेस हो जाता है ना, तो बनेगा वो 3 इन 1 ऑल। इसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? तो ये अभी बेसिक रूल्स है। अभी पॉली में बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज होंगे और नए जो बाद में आए उनको तो एकदम बॉन्स मारा होगा, क्या हुआ ये अचानक क्या चीज थी, तेलुगु में क्या पढ़ा है सर ने, बराबर है ना? तो अभी कल अपन और उसकी प्रैक्टिस में जाने वाले हैं, टिपिकल एग्जांपल पॉलीवैलेंट वाले। उसके लिए वो आपको फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट लर्न करके आना है। कल लर्न करेंगे, जल्दी समझ में आएगा। लर्न नहीं करेंगे, हर बार आपको देखना पड़ेगा और एग्जाम में तो नहीं मिलेगी ना लिस्ट आपको, बराबर है कि नहीं? है ना, सही बात है ना? हाँ, तो इसलिए वो कल आपने अच्छे से लर्न करके आना है। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे और हम खत्म करेंगे। जरा ध्यान से देखो एक बार और। 1 2 3 4 5 COOH, यहां पर OH। दो फंक्शनल ग्रुप है, पहचानो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड COH सबसे ऊपर रहते हैं ना, एंड अल्कोहल। डेफिनेटली लिस्ट में ऊपर कौन है? इसको प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5। 5 बोले तो कौन? पेंटेन। लेकिन पेंटेन का ई हट जाएगा और इसका सफिक्स लगेगा ना। जो लिस्ट में ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल या प्राइमरी। और जो लिस्ट में नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो जो प्राइमरी होता है, जो प्रेफिक्स होता है, मेन होता है, जहां से नंबरिंग हुई उसका सफिक्स यूज किया जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। 5 कार्बन, पेंटेन का ई हट जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन का ई क्यों हटा? क्योंकि सफिक्स वॉवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए ई हटाना पड़ता है। पेंटेनोइक एसिड हो गया। 4 पर अब कौन है? अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? लिस्ट में नीचे आता है ना, जो प्रायोरिटी में नीचे आता है लिस्ट में उसका सफिक्स यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? प्रेफिक्स। और अल्कोहल का प्रेफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। बाकी लोग भी लर्न करो अभी जल्दी जल्दी। हाइड्रोक्सी यूज करना पड़ेगा, तो 4 पे हाइड्रोक्सी है तो नेम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेंटेनोइक एसिड। समझा? ऐसे कंपटीशन लड़ाना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप का। 2-3 वाले भी आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है। ब्रांचिंग में ब्रांचिंग वाले भी आएंगे, तो वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।